डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि लाइनक्स के ऊपर हमने कैसे काम करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास जो टर्मिनल है लाइनक्स का, जिसका यूज़ हम जनरली करते हैं। और अगर यहाँ पे हमारे पास ये ऐड नहीं है तो हम यहाँ से इसको जो है सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप सर्च में लिखेंगे टर्मिनल, तो यहाँ से क्लिक करके हमारे पास जो खुल जाता है। या तो यहाँ से भी हम इसको ओपन कर सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको ओपन करेंगे तो डायरेक्टली जो हमने टर्मिनल ओपन किया, ये हमारे पास जो ऑटोमेटिकली होम में जाके खुलता है। तो जो इस लाइनक्स का हमारे पास होम है, वो होम मैंने जो है सुरेंद्र नाम से जैसे बनाया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास ls करके हम देखते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास जो होम में है, जो कि हम ls कमांड से देख सकते हैं कि हमारे पास होम में क्या क्या है। तो होम में हमारा डेस्कटॉप भी होता है, जो आपको सामने दिख रहा है सारा, ये डेस्कटॉप है। तो ये डेस्कटॉप भी हमारे पास होम में होता है। लेकिन होम हमारे पास कहाँ से आता है, वो आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं इसको। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पे होम खुल जाता है। तो ये सारी चीज़ें देख रहे हैं आप होम में, तो वही यहाँ पे भी इनकी लिस्ट हमने जो है ls करके देखा। तो सेम हमारे पास जो चीज़ें हैं वो हमने टर्मिनल में भी देखी। तो एक इसमें क्लियर कमांड भी होती है, जो कि सब कुछ क्लियर कर देती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ls इस तरह से हमारे पास होता है। तो मैक्सिमम काम हम जो है टर्मिनल के थ्रू भी करते हैं। बाकी आप ऐसे भी किसी फोल्डर को यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास PDF फाइल है, वो PDF फाइल भी हमारे पास जो है यहाँ पे ओपन हो जाती है। और ये हमारे पास यहाँ पे ब्राउज़र है, जिसका यूज़ हम जनरली इंटरनेट में कुछ सर्च करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास आप फायरफॉक्स ऐड कर सकते हैं, या कोई दूसरा ब्राउज़र भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने सबसे पहली कमांड बताई थी, वो थी हमारे पास cat etc और cells। तो ये जो कमांड होती है हमारे पास, ये हमें इन्फॉर्मेशन देती है कि हम किन सेल्स के ऊपर जो है लाइनक्स में यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि sh सेल है, बैश सेल है, r बैश है, डैश सेल है। तो ये जो सेल हैं ये इस कंप्यूटर में हमारे पास है। तो ये कमांड अगर आपने रिपीट करनी है, दोबारा से देखना है, तो अगर मान लो जैसे हमने क्लियर कर दिया, हमने दोबारा वही देखना है, तो हम जो कर्सर होता है, अप डाउन कर्सर होता है, एरो बना होता है कीबोर्ड के ऊपर, तो वहाँ से इन कमांड्स को हम रिपीट कर सकते हैं। और जैसे ही रिपीट होगी, हम एंटर करेंगे तो दोबारा से वही हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहीं से कमांड रिपीट कर सकते हैं जो कर्सर हैं। तो फिर नेक्स्ट कमांड जो मैंने बताई थी, वो थी हमारे पास वो का मतलब कि हमारे पास इस कंप्यूटर के क्या क्या यूज़र हैं। तो जैसे मैंने ये कंप्यूटर यहाँ पे इसमें लाइनक्स डाली है, तो मैंने एक ही यूज़र इसका रखा है। तो वही यूज़र आपका एडमिन भी है, और वही यूज़र हमारे पास वो जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, तो इस सिंगल यूज़र है। लेकिन यहाँ पे एडमिन और इसको ये अलग अलग यहाँ पे बता रहा है। तो इस तरह से हम वो कमांड से देख सकते हैं कि यूज़र कौन सा है। और अगर क्लियर कर दें हम दोबारा, ऐसा नहीं कि क्लियर करेंगे तो दोबारा हम कमांड टाइप करेंगे, क्लियर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास थी वो mi। तो ये कमांड हमें एग्जैक्टली बताती है कि हम किस यूज़र पे काम कर रहे हैं। तो ये बता रहा है कि वो mi, वो मैं जो यूज़र हूँ, तो ये हमें इन्फॉर्मेशन यहाँ पे
बता देता है। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो कमांड है वो है मेक डायरेक्टरी की। तो जैसे हमने कोई डायरेक्टरी बनानी है या कोई फोल्डर बनाना है, जैसे हमारे पास एक बैग होता है, बैग में हम कॉपीज़ डालते हैं, तो वहाँ पे जो बैग है वो हमारे पास फोल्डर है और जो उसमें कॉपीज़ हैं वो हमारे पास फाइल हैं। तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पे बैग मतलब कि फ़ोल्डर बनाते हैं या जिसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं। डायरेक्टरी बनाने की हमारे पास कमांड होती है mkdir। तो जैसे मैं यहाँ पे बनाता हूँ mkdir टेस्ट, फिर एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे अगर हम ls करके देखेंगे तो यहाँ पे जो टेस्ट डायरेक्टरी है वो हमारे पास यहाँ पे बन गई है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि कुछ नीले हैं, कुछ ग्रीन हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास जनरली ब्लू कलर की फाइलें हैं वो सारे ही हमारे पास जो फोल्डर हैं। तो फोल्डर यहाँ पे जो हमने अभी बनाया वो हमारे पास टेस्ट फोल्डर है। तो अगर हमने इस टेस्ट फोल्डर के अंदर जाना है तो हम cd टेस्ट करके इसमें जो है जा सकते हैं। तो यहाँ हमने अभी ये फोल्डर बनाया है लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं डाला है। तो अगर हम ls करके देखें तो ये हमारे पास खाली है, तो ये कुछ भी यहाँ पे डिस्प्ले नहीं करेगा। तो इस टेस्ट फोल्डर में हम जो है कोई भी फाइल बना सकते हैं और वो फाइल हम जनरली बनाते हैं gedit का यूज़ करके, या हमारे पास का नैनो एडिटर होता है, नैनो का यूज़ करके, या कोई दूसरे हमारे पास एडिटर होते हैं, बिम एडिटर होता है उसका यूज़ करके। तो gedit और मैं जैसे फाइल का नाम देता हूँ prog या prog.txt एक्सटेंशन भी दे सकते हैं हम। तो gedit prog.txt जब मैं एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक फ़ाइल यहाँ पे खुल जाएगी और इसमें आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं। तो इसमें आप टाइप करेंगे और आप कंट्रोल S करके भी सेव कर सकते हैं, और यहाँ पे सेव है, सेव प्रेस करके भी सेव करेंगे और इसको हम बंद कर देंगे। तो अगर यही फाइल आपने दोबारा खोलनी है तो कर्सर से अब यही कमांड अपर कर्सर से हम रिपीट करेंगे, एंटर करेंगे तो दोबारा वही फाइल हमारे पास खुल जाएगी। और इसमें हम कुछ ऐड करेंगे और ऐड करके मान लो हमने सेव नहीं किया और सीधा इसको बंद किया तो ये बंद होने से पहले पूछेगा कि क्या बिना सेव किए बंद करना है या सेव करना है। तो हम सेव पे क्लिक करेंगे तो अपने फिर सेव कर लेगा, नहीं तो सेव करके बंद कर सकते हैं। अगर ऐसे ही गलती से बंद कर दिया तो हम सेव कर सकते हैं और ये पूछता है ऑप्शन कि सेव करना है कि नहीं करना है। अगर सेव करके किया है तो तब ये हमारे पास जो ऑप्शन नहीं पूछता। तो यहाँ पे हमारे पास अब ls किया हमने तो हमने फाइल सेव की अभी prog.txt। उसी तरह से हम इसी में और फाइल भी बना सकते हैं, जैसे gedit न्यू टेस्ट। तो gedit न्यू टेस्ट जब हम करेंगे तो यहाँ पे हम इसमें भी कुछ लिख के इसको सेव करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो आप बंद करेंगे तो पूछेगा सेव करना है तो सेव कर दो। तो यहाँ पे फिर से अगर हम ls करते हैं तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दो फाइलें हैं, एक तो न्यू है, एक prog.txt है। तो ये एक्सटेंशन आपकी मर्जी है लगाना है या नहीं लगाना है, या ऐसे ही फाइल हमने जनरेट करनी है। अब फोल्डर के अंदर भी हम फोल्डर बना सकते हैं। तो जैसे दोबारा से mkdir और इसके अंदर हम कर देते हैं हाई। तो हमने फोल्डर के अंदर हाई फोल्डर बना दिया। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमने ls कमांड दी, एक हाई फोल्डर यहाँ पे पड़ा हुआ है और दो फाइलें पड़ी हुई है। तो फोल्डर का कलर अलग होता है और फाइलों का कलर हमारे पास जो है अलग यहाँ पे होता है। तो इस तरह से हम इस हाई फोल्डर के अंदर भी जा सकते हैं cd हाई। तो cd का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे टेस्ट से cd में गए और यहाँ पे
ls किया, तो अब ये हाई फोल्डर हमारे पास जो है बिल्कुल खाली है। तो अगर हमने मान लो अब हाई फोल्डर से टेस्ट में वापस जाना है तो हम क्या करते हैं, cd स्पेस डॉट डॉट, तो हम दोबारा से टेस्ट फोल्डर में पहुंच गए और टेस्ट फोल्डर का जो हमने 3 फाइलें थी, एक फोल्डर और 2 फाइलें, उनको हम देख सकते हैं। मान लो आपने टेस्ट से भी बाहर निकलना है तो आप दोबारा से cd डॉट डॉट करो, तो इस तरह से हमारे पास ये हम होम में दोबारा पहुंच जाएंगे। तो अगर हमने cd टेस्ट में जाना है तो टेस्ट में चले गए, फिर ls मतलब हाई है, यहाँ पे आपने हाई में जाना है तो cd हाई। तो इस तरह से हम यहाँ पे कैपिटल C नहीं स्मॉल c होता है कमांड में, तो cd हाई, तो यहाँ पे ls करके हम हाई में पहुँच गए। लेकिन अगर मान लो सीधा ही हमने होम फोल्डर पे जाना है, एक एक स्टेप हमने पीछे लेना है कि cd डॉट डॉट किया आपने, अगर यहाँ पे cd लिखेंगे तो 2 फोल्डर से पीछे ही सीधा हम होम में चले जाते हैं। तो ये भी एक डायरेक्ट कमांड है कि cd और सीधा एंटर करेंगे तो सीधा ही हम होम में पहुंच जाएंगे। तो अब दोबारा से हम अगर cd टेस्ट करते हैं तो cd टेस्ट करके यहाँ पे हम ls करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक फोल्डर है, 2 फाइलें हैं। तो मान लो हमने इन दोनों फाइलों को यहाँ पे डिलीट करना है, तो हमारे पास डिलीट की कमांड होती है rm न्यू करके। न्यू हमारे पास फाइल है और हमने न्यू फाइल को अगर डिलीट करना है तो हम rm न्यू लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे सेम जहाँ पे आप बैठे हुए हैं वहाँ पे टेस्ट में बैठे हुए हैं और टेस्ट के अंदर हमारी फाइलें या फोल्डर है, तो यहीं पे हमने कमांड देनी है rm न्यू। तो जब हम एक कमांड देंगे और ls करके देखेंगे तो अब हम क्या देख रहे हैं कि न्यू फाइल नहीं है इसमें। तो ये जो टर्मिनल के थ्रू हम फाइलें डिलीट करते हैं परमानेंटली डिलीट हो जाती है, यहाँ पे रिसाइकल बिन का हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। उसी तरह से हम जो दूसरी फाइल है rmprog, इसको भी यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। तो ls करके देखेंगे तो यहाँ पे अब एक ही फोल्डर हमारे पास है। लेकिन फोल्डर को अगर हमने डिलीट करना है तो अगर हमारे पास खाली फोल्डर है, जैसे आइए हमारे पास मान लो खाली फोल्डर है, तो उसको हम rmdir से भी डिलीट कर सकते हैं। तो खाली जो हमारे पास फोल्डर होता है उसको इस कमांड से डिलीट कर सकते हैं, तो इससे ये हमारे पास डिलीट हो जाता है। और अगर हमारे पास मान लो mkdir हमने बनाया abcd, तो हमारे पास अब बन गया abcd। लेकिन abcd हमारे पास खाली नहीं है, इसमें कुछ भी हम बना लेते हैं। तो हम क्या करते हैं cd abcd और इसमें हम बना देते हैं gedit xyz। ये हम यहाँ पे फाइल बना देते हैं, इसमें कुछ लिखते हैं और सेव कर देते हैं। तो अब हम क्या देखते हैं कि इस abcd में xyz फाइल है, तो हम क्या करते हैं पीछे जाते हैं और टेस्ट में देखते हैं कि abcd फोल्डर है। तो जैसा मैंने बताया abcd हमारे पास खाली नहीं है। अब अगर हमने इस फोल्डर को डिलीट करना है तो हमारे पास एक कमांड होती है rm-r और abcd। तो जिस फोल्डर में कुछ चीज़ है तो उसको हम इस कमांड से डिलीट कर सकते हैं rm -r abcd। तो ये फोल्डर विद फाइल्स, जो इसके अंदर जितना भी मटेरियल होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे फोल्डर हमारे पास जो है इस तरह से यहाँ पे नहीं बचा। और इसके अलावा हमने ls-l की कमांड भी पढ़ी थी, ls-l। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होता है, तो ये जो ls-l होती है तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं है, तो इसको हम इस तरह से पिछले फोल्डर में जाते हैं, होम में जाते हैं, तो हम यहाँ पे ls-l करेंगे तो ये हमें सारी फाइलों का टाइम भी बता देता है कि कब ये फाइलें हमने जनरेट की थी और साइज़ क्या है इनका, कौन सा मंथ में जनरेट की थी और कौन सा फोल्डर है। तो पूरी लिस्ट
मतलब एक तो है हमारे पास ls कमांड। ls तो हमें बताती है कि फाइल फोल्डर जस्ट, और कुछ नहीं बताती इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ls डॉट स्पेस डैश l है, ये हमें पूरी लिस्ट मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे दे देती है। तो क्लियर करके अगर हम इसको करें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि हमें विद लिस्ट हर एक इन्फॉर्मेशन जो है ls स्पेस डैश l कमांड देती है। फिर हमारे पास एक कमांड होती है ls डैश a, तो इस कमांड को हम देते हैं तो ये सारा जितनी भी फाइलें होती हैं इंक्लूडिंग हिडन फाइल, उन सभी हिडन फाइल को भी यहाँ पे शो कर देता है। तो लाइनक्स में हम फाइल्स को हाइड कर सकते हैं, फोल्डर को भी हाइड कर सकते हैं। वो हम कैसे करते हैं, उनके नाम से पहले हम डॉट लगा देते हैं। तो अगर किसी फाइल के नाम से पहले हम डॉट लगा दें या किसी फोल्डर के पहले हम डॉट लगा दें तो वो फोल्डर हमारे पास जो हाइड यहाँ पे हो जाता है। लेकिन आपने हिडन फाइलें भी देखनी है कि आपने आपके कंप्यूटर में हिडन फाइल्स कौन सी हैं, तो ये कमांड हमारे पास होती है ls स्पेस डैश a, तो इससे वो हिडन फाइल भी हमारे पास सामने आ जाती हैं। और जैसे कि हमें यहाँ पे पता है कि हमारे पास होम के ऊपर हमारे पास और डेस्कटॉप, मतलब हमारा जो कंप्यूटर है वो होम है और इस पे हमने यूज़र सुरेंद्र जैसे बनाया है और इसके हमने डेस्कटॉप पे जाना है। और डेस्कटॉप पे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने लेक्चर्स 2025 लिखा हुआ है, तो हम इसके लेक्चर्स 2025 पे यहाँ पे जा सकते हैं। तो इसके अंदर क्या है वो भी हम यहाँ पे डायरेक्टली देख सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं कि उसी फोल्डर में हमें जाना पड़ेगा CD करके जहाँ पे हमारे पास और उसमें देखना है फाइलें क्या है। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं कि हमने लिस्ट देखनी है, होम में हमारे पास सुरेंद्र है और उसका जो डेस्कटॉप है और उसमें जो लेक्चर 2025 का फोल्डर पड़ा हुआ है उसके अंदर क्या है ls करके, वो भी हम डायरेक्टली देख सकते हैं। और फिर हमारे पास है एक और कमांड, वो होती है हमारे पास ls डैश r। तो ये हमें जितने भी डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी उनमें कौन सी फाइल है उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है बता देता है। लेकिन ये कंटिन्यूसली इस तरह से जो है सारी फाइलें निकाल देगा, तो उसमें डिस्प्ले करने में जो है टाइम लगता है। तो इस तरह से ये हमारे पास यहाँ पे जो है मूव करता रहता है। और अगर जैसे मान लो हमारे पास हम यहाँ पे CD और हम जाते हैं डेस्कटॉप पे, और डेस्कटॉप में जैसे मैंने बताया कि मैंने लेक्चर्स का फोल्डर रखा हुआ है और इसको मैं ls करके देखता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंट फाइल्स हैं। तो हम कोई और फोल्डर भी ट्राई कर सकते हैं जिसमें कि हमारे पास जो है सिमिलर सी फाइल हो। तो जैसे हम यहाँ पे CD डॉट डॉट कर लेते हैं और CD और जितेन करके फोल्डर है और इसको ls कर देते हैं और यहाँ पे CD जितेन अगेन एक फोल्डर है अंदर। तो यहाँ पे हम ls करके देख सकते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास अगर देखें तो देखो CIF 2 फाइलें हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ls स्टार डॉट CIF। ऐसा जब हम करते हैं तो इस जितेन डायरेक्टरी में जितनी भी CIF एक्सटेंशन वाली फाइलें हैं वो हमें शो हो जाएगी। मतलब क्या हुआ कि हमने यहाँ पे स्टार लगाया, स्टार का मतलब ऑल फाइल विच हैव डॉट CIF, कि आपने देखनी है लिस्ट उन सभी CIF फाइल की जो जितेन फोल्डर में है। तो जितेन फोल्डर में हम जाएंगे और वहाँ पे हम ls स्टार डॉट CIF करेंगे तो हमें वो फाइल यहाँ पे दिख जाएंगी कि वो फाइलें हमारे पास जो है कौन कौन सी है।
और इसके बाद हमने एक कमांड और पढ़ी थी, वो थी हमारे पास pwd। तो pwd हमें बता देता है कि एट प्रेजेंट हम कहाँ पे हैं, हमारा पाथ क्या है। pwd तो कई प्रोग्राम जब हम रन करते हैं लिनक्स में तो कई बार हमें पाथ चाहिए होता है। तो आपको पता है कि हम जितेन के अंदर हैं, लेकिन एग्जैक्टली आप कहाँ पे हैं, बोलता है कि आपका जो कंप्यूटर का होम है उसमें जो सुरेंद्र यूज़र है और उसका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप के ऊपर जितेन डाटा है और आगे जितेन फोल्डर है। तो यही आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पाथ है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली पूरा पाथ नहीं बता रहा है, लेकिन यहाँ पे pwd कमांड से हम जो है पूरा पाथ इस तरह से निकाल सकते हैं। और अगर हमने सीधा ही होम डायरेक्टरी में जाना है तो हम जो है cd और ये जो हमारे पास नियरली इक्वल का साइन होता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो सीधा ही हम जो है होम डायरेक्टरी में पहुंच जाते हैं। तो होम डायरेक्टरी में cd करके भी सीधा हम होम डायरेक्टरी में पहुंच जाते हैं, लेकिन cd कर्व, इससे हम जो है सीधा होम डायरेक्टरी में पहुंच जाते हैं। और फिर हमारे पास है, अगर हमने कोई एम्प्टी फाइल क्रिएट करनी है तो हमारे पास एक कमांड होती है touch abcd। तो इसको करने से हमारे पास जो abcd फाइल है वो आपकी एम्प्टी फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास जो एम्प्टी abcd फाइल है वो इस कमांड से हमारे पास जो है जनरेट हो जाएंगी। तो gedit और हम कोई दूसरी फाइल भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो जैसे मान लो टच हमने xyzt कर लिया, तो यहाँ पे xyzt हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी फाइल इस तरह से बन जाएगी। और अगर हमने कॉपी करना है तो डाटा कॉपी करने के लिए भी हमारे पास एक कमांड होती है। तो जैसे मान लो यहाँ पे हमने फाइल बनाई xyzt, इस xyzt को आपने डेस्कटॉप के ऊपर ले जाना है। तो हम क्या करेंगे, होम डेस्कटॉप, सॉरी यहाँ पे होम में सुरेंद्र, फिर डेस्कटॉप। तो अगर हम ये कमांड यहाँ पे देंगे तो ये जो हमारे पास xyz है सीधी ही डेस्कटॉप में कॉपी हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे आ गई डेस्कटॉप के ऊपर। तो cp फाइल हमारे पास जो सीधा ही यहाँ पे आ जाती है। लेकिन हम चाहते हैं कि इसको लेक्चर वाले डायरेक्टरी में डालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से कंप्लीट मूव करना है हमने इसको डेस्कटॉप के ऊपर से। तो हम क्या करेंगे, mb का मतलब मूव। तो लेकिन हमें पहले जो है यहाँ पे जाना पड़ेगा, जो हमारे पास mb होम सुरेंद्र डेस्कटॉप और यहाँ पे xyzt, और इसको हमने ले जाना है डेस्कटॉप के ऊपर ही हमारे पास जो है। तो होम सुरेंद्र डेस्कटॉप और लेक्चर। तो इसमें जब हम इसको करेंगे तो यहाँ से ये चली गई फाइल mb, और अगर हम लेक्चर्स वाला फोल्डर ओपन करेंगे तो यहाँ पे ये फाइल हमारे पास जो है आ गई है। तो इसलिए किसी भी फोल्डर से डाटा आप कमांड मोड से किसी भी फोल्डर में डाल सकते हैं। तो जैसे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लैश प्लेयर नाम से आपको एक फ़ाइल दिख रही है, तो यहाँ पे भी हम कर सकते हैं कि mb कहाँ है ये फाइल, ये होम के सुरेंद्र के डेस्कटॉप के ऊपर है और इसका नाम है फ्लैश प्लेयर। और इसमें डॉट के बाद हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका जो एग्जैक्ट नाम आपको देखना पड़ेगा,
तो इसको रहने देते हैं, हम दूसरी फाइल लेते हैं क्योंकि यहाँ पे दो नाम की सेम फाइलें हैं। तो मान लो हम ले लेते हैं यहाँ पे ये वाली वैक्स। तो हम क्या करेंगे, MB, और जैसा मैंने बताया कि हम होम में हैं, उसमें सुरेंद्र यूज़र है और डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप के ऊपर है VEX नाम से ये फाइल, और इसको हमने दोबारा से लेक्चर फोल्डर में डालना है। तो हम लेक्चर फोल्डर हमारे पास कहाँ है, होम में है, सुरेंद्र यूज़र में है, डेस्कटॉप में है, और यहाँ पे लेक्चर में आपने डालना है। तो जैसे ही एंटर करेंगे ये फाइल यहाँ से गायब हो जाएगी और लेक्चर के ऊपर यहाँ पे आप हमारे पास जो है आ गई है। लेकिन आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ये फाइल है, मैंने इसको Ctrl+C किया कॉपी और अगेन दोबारा डेस्कटॉप पे रख दिया, तो अब ये फाइल यहाँ भी है और इस फोल्डर के अंदर भी है। लेकिन हम क्या करना चाहते हैं कि यहाँ मैंने मान लो ये डिलीट कर दी, तो डिलीट हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं डिलीट बटन से। मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जगह रहे, यहाँ भी रहे, तो हम यहाँ पे MB के बजाय CP कमांड करते हैं, मतलब कॉपी मतलब दोनों जगह हमारे पास रहे। तो जब हम ऐसा करेंगे आप देख रहे हैं कि यहाँ भी फाइल है और यहाँ भी फाइल है। तो कॉपी कमांड पुरानी जगह से नई जगह सिर्फ कॉपी करती है और पुरानी जगह रहने देती है। तो ये कुछ कमांड थी। इनके अलावा हमारे पास और भी कमांड्स हैं, जैसे uname -a। तो ये जो हमारे पास कमांड है ये हमें सिस्टम की इंफॉर्मेशन के बारे में बताता है कि हमारे पास यहाँ पे जैसे कौन सी लिनक्स इंस्टॉल्ड है। तो लिनक्स का जो 24.04 वर्जन है वो इसमें हमारे पास जो इंस्टॉल है, और ये हमारे पास जो है यहाँ पे लिनक्स का कर्नल है और ये यूज़र हमारे पास है। लेकिन इनका जो यूज़ है वो हमारे पास कम हमें इनका यूज़ देखने को मिलता है। और एक कमांड और है, वो है हमारे पास TOP, और हमारे पास HTOP। तो ये जो हमारे पास टॉप कमांड है, तो टॉप कमांड से इस कंप्यूटर पे जो प्रोसेस चल रहे हैं, मतलब डिफरेंट प्रोग्राम जो रन हो रहे हैं उनके जो प्रोसेस हैं वो हमारे पास जो है डिस्प्ले हो जाते हैं। तो उन सभी प्रोसेसेस को हम यहाँ पे देख सकते हैं। या HTOP कमांड हमारे पास होती है, कई जो हमारे पास वर्जन है उनमें HTOP काम करती है, लेकिन कईयों में टॉप कमांड जो है काम करती है। तो सारे जो रनिंग प्रोसेस हैं उनको हम इसमें देख सकते हैं। और अगर हमने मेमोरी का यूसेज देखना है तो हमारे पास free-h ये कमांड भी हमें मेमोरी के बारे में बता देती है कि जो आपके कंप्यूटर की मेमोरी है वो कैसे कैसे यूज़ हो रही है। हमारे पास स्वैप 4 GB है, और हमारे पास जो कितना स्पेस है किस तरह से, तो स्पेस की हमारे पास हार्ड डिस्क की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें यहाँ पे मिल जाती है। और एक हमारे पास df-h हमारे पास कमांड होती है, जो कि डिफरेंट हमारे पास जो ड्राइव फाइल सिस्टम होते हैं उन डिफरेंट फाइल सिस्टम के पास कितना कितना स्पेस है वो भी हम यहाँ पे देख सकते हैं। और हमारे पास जो पिंग कमांड होती है वो यहाँ पे हमारे पास काम नहीं करती है। पिंग कमांड होती है जनरली जो हम विंडो में यूज़ करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के ऊपर। तो यहाँ पे जो हमारे पास नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए हम यहाँ पे इफ़ config कमांड का यूज़ करते हैं। तो उसके लिए जैसे बोला है कि यहाँ पे हमारे पास नेट टूल्स हमने इंस्टॉल नहीं किया हुआ है, तो नेट टूल्स इसमें हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा।
तो नेट टूल इसमें जब इंस्टॉल हो जाएगा तो हमें जो प्रॉक्सी एड्रेस वगैरह है, आईपी एड्रेस वगैरह है, वो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं। तो जैसे मैंने अब इनफिग का यहाँ पे कमांड दी, तो इनकन्फिग की इफ़ कन्फिग की कमांड देके हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि हमारा जो एड्रेस है वो एड्रेस हमारे पास जो है यहाँ पे क्या रहेगा, नेटवर्क का। तो नेटवर्क का एड्रेस पता करने के लिए हम इस इफ़ कन्फिग कमांड का जो है यूज़ करते हैं। और जब भी हमने कोई प्रोग्राम इंस्टॉल करना होता है लाइनक्स में, तो जनरली जो लाइनक्स के सारे हमारे पास प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है वो इस कमांड के थ्रू इंस्टॉल होते हैं, sudo apt install और आगे सॉफ्टवेयर का नाम या पैकेज का नाम। तो इस कमांड से हमारे पास जो है इंस्टॉल होते हैं। और अगर हमने पीसी को अपडेट करना है तो तब भी हमारे पास sudo apt get update कमांड का हम यूज़ करते हैं, और इससे जो हमारे पास कई सॉफ्टवेयर हैं उनको हम अपडेट यहाँ पे कर सकते हैं। और अगर हमने सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करना है तो sudo apt get अपग्रेड का भी हम यूज़ करते हैं। तो अपग्रेडेशन में क्या होता है कि जो पुराने वर्जन है सॉफ्टवेयर से अगर उनमें कोई नई डेवलपमेंट हुई हो तो उनको हम रीइंस्टॉल या उनकी अपडेट्स को जो है यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये कुछ कमांड्स थी जिनका हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इसके बाद जो हमने पीछे सारी कमांड्स टाइप की, उन कमांड्स अगर आप यहाँ पे हिस्ट्री लिखेंगे तो हिस्ट्री में वो सारी कमांड्स जो है यहाँ पे आपकी आ जाती हैं। तो कमांड्स को भी हम यहाँ पे सेव कर सकते हैं।